मॉर्निंग। सो इवन दो अपना जो टॉपिक है वो एकदम थोड़ा सा हटके है, अलग है, ऑफ बीट है, बट आई विल ट्राई टू डू इट इन हिंदी, ओके? क्योंकि मैं कोशिश करूँगा, बट जो कंसेप्ट है, जो इनपुट्स है वो इंग्लिश में है। अनफॉर्चुनेटली वो हिंदी में मैं नहीं कर पाया, ओके? ये मेरी मजबूरी है। वैसे लैंग्वेज का दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भाषा का कुछ इशू नहीं आना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए, बट मेरा इन शॉर्ट मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने लगभग इंडिया के बाहर 6-7 कंट्री में काम किया बैंकिंग में। आपका जो फ्रेटर्निटी में भी, आई एम फ्रॉम बैंकिंग फ्रेटर्निटी, तो मैं आई वॉज पोस्टेड इन जर्मनी फॉर सम टाइम, ओके? जर्मनी में एक सिटी है हैम्बर्ग, आपको बता रहेगा। हैम्बर्ग बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता लग गया कि जो धंधा आना चाहिए, कस्टमर आना चाहिए, नहीं आ रहे कस्टमर, ओके? हाय हेलो चल रहा है, बट कस्टमर आर ट्राइंग टू कीप माई देम से अवे फ्रॉम मी, दूर जा रहे थे। तो मैंने मेरे कलीग को पूछा, ओके? मेरे कलीग कुछ जर्मन थे, कुछ इंडियन थे। तो बोला सर यहाँ का जो परिभाषा है, ओके, वो परिभाषा जब तक आपको आएगी नहीं, ओके, आई एम सॉरी, बट तब तक आपका बिजनेस नहीं आएगा, धंधा नहीं आएगा। सो क्या किया फिर? इट वॉज आवर लर्निंग फॉर मी। मैंने सुबह शाम जर्मन करना शुरू किया, ओके? तो थैंकफुली मुझे बहुत फ्लुएंटली जर्मन आता है। वैसे कनाडा में था, मैं कनाडा में 1 साल था। कनाडा में बहुत स्पेनिश लोग हैं, वो भी ऐसे ही है, छोटा कम्युनिटी है बट पैसे वाले हैं, ओके? बैंकिंग में क्या लगता है, पैसे वाले लोग चाहिए जो बैंक में आते हैं, या जिनको पैसा चाहिए जो आते हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि लॉट ऑफ स्पेनिश वेयर देयर। तो वहाँ वैसे सेम एक्सरसाइज किया 3 महीना, जैसे हम स्कूल में जाते हैं वैसे हर शाम को स्पेनिश सीखा, ओके? तो आज भी मैं फ्लुएंटली स्पेनिश बोल सकता हूँ, ओके? सो इसीलिए हमें कुछ लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, बट मेकिंग क्या बोलते हैं कि किसी के पास जाना है, कस्टमर के पास जाना है, ओके? उससे डिस्कस करना है, उससे हितगुज करना है, तो डेफिनेटली लैंग्वेज मैटर्स, ओके? आपको जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको लग जाएगा, बट अदरवाइज आज कुछ लिमिटेशन नहीं है हमारा। मैं तो हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा, बट अदरवाइज यू आर फ्री टू आस्क मी इन 5 लैंग्वेजेस, ओके? अपना कम्युनिकेशन कहीं भी रहेगा, ठीक, ओके? फाइन। क्या है आपका और मेरा रिलेशनशिप, क्या है जो मैं मानता हूं? बोलिए कोई, एनीबॉडी? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी? मुझे लगता है इवन दो मैं बैंकिंग से थोड़ा अलग हो गया हूं, बट मुझे अभी भी लगता है कि ऑल ऑफ यू आर माई कस्टमर्स। तो कस्टमर को कैसे खुश करना है ये देखना है मुझे, बराबर है? जो आपका सबका जिम्मेदारी है। आई विल ट्राई टू डू दैट। तो सर ने बोल दिया आवाज ज़्यादा है तो इमीडिएटली कम कर दिया। इज इट ओके? फाइन, ओके। आज का टॉपिक, आज का एजेंडा क्या है अपना? व्हाट इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस? आपके सामने है, करेक्ट? सो मुझे लगता है दोस्तों कि जैसे अपने जर्नी है, जैसे अपना प्रवास है, ओके, जैसे हम आगे जा रहे हैं बैंकिंग में, वी आर ट्राइंग टू डू ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए, कस्टमर सेंट्रिक होने के लिए। कस्टमर सेंट्रिक क्या है, इसका मतलब है कस्टमर मेरे पास आना चाहिए, कस्टमर का मुझसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, सो दैट एफिनिटी बढ़ेगी। हम बैंकिंग में 2 चीज़ें सीखा है, आपको भी पता रहेगा। एक तो जिसको बोलते हैं हम कस्टमर एक्विजिशन, उसको NCA बोलते हैं, न्यू कस्टमर एक्विजिशन। वो तो हो जाएगा, किसी के पास गए, कस्टमर आ गया, आई गई, ओके? बट ओनली एक्विजिशन ऑफ कस्टमर इज नॉट सफिशिएंट। पूरा है क्या? नहीं ना, सफिशिएंट नहीं है। तो क्या करना है, इसको हम ERV बोलते हैं, एनहांसमेंट ऑफ रिलेशनशिप वैल्यू। कस्टमर आ गया, बट कस्टमर हमें उसकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, रिलेशनशिप कैसे बढ़ती है, ये दोनों सीखना है, ओके? फिर आगे रिस्क, काफ़ी यहाँ स्पीकर बहुत महानुभवी है, एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया आपको कि रिस्क क्या होती है, कैसे हैंडल करना है, हाउ टू डू द ऑडिट, ओके, हाउ टू डू फॉलो अप, हम सबको पता है। बट मुझे लगता है इसमें आज के टॉपिक का थोड़ा उसमें आत्मा वही है, not only acquiring the customers but how to retain them and how to enhance their value. I think आप मेरे साथ हो, बराबर है? उसका रिलेशनशिप वैल्यू, उसका नाता कैसे दृढ़ हो सकता है, फर्म हो सकता है, दैट इज द पर्पज। आई थिंक इफ यू अंडरस्टैंड समवेयर व्हाट इज मीन बाय AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी में इसका फॉर्मूला है। अब हमें फ्यूचर का जो मंत्र है, बैंकिंग, बिजनेस एंड बिजनेस एनहांसमेंट, मुझे लगता है आई फील स्ट्रांगली, मैंने इसमें कुछ काम किया है और अभी भी चल रहा है। तो ऑल ऑफ माई कलीग विल एग्री कि जो फ्यूचर है,
या कस्टमर को रिटेन करना है, ज़्यादा बढ़ाना है, उसका ब्रॉड बेस करना है, ओके उसका बेस पाया बढ़ाना है, तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू क्रिएट बिग इम्पैक्ट। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको पता लग जाएगा। बट आज का जो टॉपिक है कुछ लोगों को नया रहेगा, कुछ लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ी कल्पना रहेगी। ओके सो मेरा उद्देश्य ऐसा है, वी विल डिवाइड दिस सेशन टू 2 पार्ट्स। एक तो उसका जो जिसको हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज मीन बाय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके हम तो ऑल ऑफ सब इंटेलिजेंस है हम, ओके हमारे पास कुछ ना कुछ अच्छी बुद्धिमत्ता है, बट व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी। ओके उसके बाद since we are all our bankers, we are into commercial banking, we are into cooperative banking, right? तो उसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, सो आपको थोड़ा सा मैं भविष्य की ओर लेके जाऊंगा। ओके क्योंकि क्या है, उसका जो एप्लीकेशन है, एक्चुअल एप्लीकेशन है, अभी तक कहीं ना कहीं रुका हुआ है, या जो चल रहा है उसका स्पीड ग्रेजुअल है, धीरे धीरे चल रहा है। तो उसको स्पीडअप भी कैसे करना है, या उसकी ज़रूरत अपने लिए, अपने बैंक के लिए एंड इंडियन बैंकिंग के लिए कितनी ज़रूरत है, ये थोड़ा समझने की जरूरत करते हैं। ठीक है, सो 2 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। एक हम थोड़ा उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली हाउ इट अप्लाइज, हाउ इट कैन बी अप्लाइड टू बैंकिंग सेक्टर या मे बी फाइनेंस सेक्टर देखेंगे। और तीसरा पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका सहभाग जरूरी है, एडवाइजेबल है कि आप इस पर जो भी कुछ लगता है तो कुछ ना कुछ भी मुझे पूछ सकते हो। देर आर सर्टन पॉइंट्स जो भविष्य में है, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, पर जो मैंने इस पर काम किया है, जिस दिशा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बैंकिंग एंड फाइनेंस में मूव हो रहा है, ओके वो मैं आपको डेफिनेट बताऊंगा। बट ये जर्नी, ये सफ़र पूरा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो जर्नी कहाँ करनी है देखते हैं। कैन यू सी द पिक्चर, क्या लगता है आपको? एनीबडी? इंटरेक्टिव करते हैं, एनीबडी? व्हाट डू थिंक? काफ़ी बड़ा है इसमें, उसमें मीनिंग बहुत बड़ा है दोस्तों। ओके somebody trying to do something, isn't it? ये एटीएम है? नहीं, एटीएम नहीं है। he is trying to get into the brain, nervous system of the person. ओके जिसमें जो हमें बुद्धिमत्ता है उसमें घुस के वो काम करने की कोशिश कर रहा है। समवेयर आई थिंक दिस कैरीज अ ब्रॉड मीनिंग ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखते हैं, मुझे लगता है आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू, आज नहीं तो कल, यू विल एग्री फॉर दिस। व्हाट इज एआई? जब आप भविष्य की ओर देखते हैं, कल वाला, आगे वाला, बैंकिंग ऑफ टुमारो, टुमारो मीन्स बहुत भविष्य नहीं है, इमीडिएट भविष्य है, तो क्या देखते हैं दोस्तों? ओके नथिंग एल्स बट जो बैंकिंग का फ्यूचर है इज इंटेलिजेंस। एक दूसरे में बहुत दूर से, बहुत नज़दीक से मिले हुए हैं। बैंकिंग इज इक्वल टू, क्लोज रिलेटेड टू एआई। ओके एआई वेरी क्लोजली रिलेटेड टू बैंकिंग एज सच। क्यों करना है देखिए, उसमें क्या पावर है, क्या शक्ति है। इट ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस बिग पावर, बिग अथॉरिटी ऑफ, दोनों है, एडवांस डाटा एनालिसिस। हम कल से सुन रहे हैं, ओके इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग रूप में, अलग अलग अवतार में देख रहे हैं कि हाउ वी हैव टू मेंटेन द डाटा, हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट द डाटा, प्रिजर्व द डाटा, एनालाइज द डाटा। ओके तो इसके लिए एआई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर फॉर अस। एडवांस डाटा एनालिसिस एक क्यों चाहिए? जो प्राइमरी हमारा जिम्मेदारी है दोस्तों, प्राइमरी है। देखिए ये हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, आपके यहाँ नहीं हो रहा है तो ठीक है, बट अदरवाइज लुकिंग एट द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ओके जो भी ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे मैकेनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट है। बट द सेम टाइम देर आर सम पीपल हु आर क्या बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड, जिनको इसका शॉर्टकट पता है, जुगाड़ करना पता है। तो इस जुगाड़ करने वालों को बाजू में कैसे रखना है, इज ऑल टू काउंटर अटैक करना है जो भी ऐसे लोग हैं, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन एंड ऑफ कोर्स बूस्ट द कंप्लायंस। मैं कल से देख रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अथॉरिटीज कि दे आर कंसर्न अबाउट द कंप्लायंस, अबाउट द ऑडिट पार्ट, कंकरेंट ऑडिट होगा या एक्सटर्नल ऑडिट होगा, आरबीआई ऑडिट होगा। वी आर कंसर्न, हमें अभी भी थोड़ा स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है। मैंने भी हैंडल किया है, अरे ऑडिट आ गया तो कोई ना कोई अभी बाप का बाप आ गया, isn't it? ऐसे लगता है। बट हाउ टू मेक इट मोर रैशनल, हाउ टू मेक इट मोर सुपीरियर, हाउ टू मेक इट मोर कन्वीनियंट, दिस इज गोइंग टू बी बेस ऑफ समथिंग एआई। ओके आगे देखते हैं। तो जब एआई देखते हैं दोस्तों, डू यू थिंक दैट बहुत काफ़ी मुश्किल है,
काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखते हैं कि ये है, ठीक है सर ने बता दिया, बट इससे थोड़ा दूर रहना है, अच्छा है, काफ़ी थोड़ा ठीक लगेगा। ओके, ऐसा नहीं है दोस्तों। दिस स्टेज विल कम, आई एम क्वाइट श्योर। अभी जो स्टेज से चल रहा है, पेज से चल रहा है, दैट स्टेज विल कम। एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा, आपको लगेगा जैसे अभी देखो, मैंने देखा है बैंकिंग में, कई कुछ लोगों को देखा है कि जब हमने हमारे कंप्यूटर लेके आए थे, लैपटॉप लेके आए थे या कीबोर्ड था, तो लोगों को कीबोर्ड को हाथ लगाने के लिए डर लगता था। लगता है कुछ एकदम प्रेस कर दिया तो एकदम स्फोट हो जाएगा, कोई बवाल हो जाएगा, लोगों को लगता था। यू विल एग्री एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, दैट टाइम हैज गॉन नो। वी हैव बिकम सो एक्सपर्ट, ओके, हम स्क्रीन पे देखते हैं या स्क्रीन पे विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन ऑल्सो वी कैन ऑपरेट। दैट स्टेज हैज कम। सो व्हाट आई वुड लुक फॉरवर्ड कि जैसे जैसे हम ये टेक्नोलॉजी इन अदर फॉर्म, देखिए दोस्तों कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने एक बार देख लिया कि डिजिटल डिस्क्रिप्शन चेंज आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, वी आर हैप्पी। हम बोलते हैं अभी इसमें बैंकिंग में क्या है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज, हमें कुछ मैन्युअली नहीं करना पड़ता है। इज इट ऑल? क्वेश्चन इज, इट वॉज नॉट ऑल। ओके, नेक्स्ट बिग फेज हैज बीन वेटिंग, नाउ नेक्स्ट बिग फेज इज इन द फॉर्म ऑफ AI। ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज है। इसका मतलब क्या है? नॉट ओनली चेंज, मेजर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन है। सो AI समवेयर मुझे लगता है इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग पेस ऑफ ऑपरेशन। आई थिंक दैट्स व्हाई वी शुड लुक फॉरवर्ड। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, हमारे लाइफ में भी, हमारे आयुष्य, ये जो स्टेज है उसमें आएगा ये, दैट वी विल मेक द टेक्नोलॉजी डांसिंग एट योर फिंगर्स, इजीली, ऑपरेशनल, कन्वीनियंटली, नॉट ओनली फॉर यू बट इक्वली एंड मोर satisfying फॉर द कस्टमर ऑल्सो। ओके, AI इज meant फॉर ईज ऑफ ऑपरेशन आपके लिए, एंड ईज ऑफ कॉन्फिडेंस, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फॉर कस्टमर ऑल्सो। इट इज ओरिएंटेड फॉर कस्टमर्स बट ऑल्सो फॉर ईजमेंट ऑफ ऑपरेशन फॉर यू ऑल्सो। ओके, सो दिस इज व्हाट आई थिंक वी शुड लुक फॉरवर्ड। डांसिंग हो जाएगा, आई एम क्वाइट श्योर। देखिए सर, दिस इज व्हाट, ये मेरे, दिस इज आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। मैंने जो कुछ मैंने इस पर ज़्यादा नहीं है दूर, बस 4-5 साल में मैंने काम करना शुरू कर दिया। ओके, बस इससे भी दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, तो मैं थोड़ा सा लैगार्ड था, लेट शुरू कर दिया। फिर भी जिस स्टेज में मैंने काम कर दिया, तो मुझे क्या लगता है, these are my practical observations. I think you will agree somewhere. AI is one of the most, as I said, transformative technology. काफ़ी बड़ा बदलाव आने की उसमें कैपेसिटी है। ओके, सो दैट कैपेसिटी विल डेफिनेटली आएगा। कुछ मेरे दोस्तों को लगता रहेगा कि क्या ये पॉसिबल है, जब ये कंपलसरी है, हमें करना है या करना नहीं है, दो अल्टरनेटिव है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इट्स अ एज और स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस। आगे जाके आपको, इफ़ यू कैन रिमेंबर माई वर्ड्स टुडे, कि ये हम नहीं करेंगे तो आप पूरा जो जर्नी उसमें हम पीछे हट जाएंगे, बाजू में हट जाएंगे। ओके, लोग हमें ढकेल के आगे निकल जाएंगे। पीपल हैव एक्सपेक्टेशन, पीपल हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू दिस ऑल्सो। सो उनके लिए आपके एग्जिस्टेंस के लिए करना जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 21st सेंचुरी itself, वो दिन दूर नहीं है, वो टाइम दूर नहीं है, वेयर वी आर लुकिंग फॉर मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है, ये आज भी है, बट हाउ विल टेक द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट विल हैपन थ्रू ओनली AI, आई थिंक। ओके, कहाँ से कहाँ तक देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग धीरे धीरे देखते हैं, बट द वे विल लुक एट द इट्स एप्लीकेशन, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। देखिए, सेल्फ ड्राइविंग कार आज अभी भी हमें थोड़ा सा क्या लगता है, काल्पनिक लगता है, इमेजिनरी लगता है और रिस्की भी लगता है। वेदर वी कैन एक्सपेक्ट उस कार में आप बैठेंगे, कार छोड़ दो, मैंने खुद देखा है, मैंने जब लंदन में, ब्रिटेन में गया था, मैंने देखा है, दिस हैज बीन सक्सेसफुल डन। लंदन में एक एरिया है, एक उपनगर है, उसमें जो कैब्स है, कैब्स दे आर ऑल सेल्फ ड्रिवन। उसमें सेल्फ ड्रिवन, इसका मतलब क्या है, सेल्फ ड्रिवन बाय AI, नॉट बाय ड्राइवर, नॉट बाय यू। बहुत कन्वीनियंटली, ज़्यादा सेफ ड्राइविंग is possible, okay, without driving, without any manpower, with proper direction, proper parking, proper signal also, okay, through AI. देखिए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑल्सो टू पर्सनल असिस्टेंट। ये पर्सनल असिस्टेंट कौन है? आपका असिस्टेंट है, आपके हर एक स्टेज में काम मदद करने वाला, बट वर्चुअल है, इट्स नॉट फिजिकल असिस्टेंस। दिस इज गोइंग टू बी मैजिक, नॉट मैजिक, रियलाइज मैजिक,
जो प्रत्यक्ष में आने वाला है, ओके, इज पर्सनल असिस्टेंट। इट्स इम्पैक्ट कहाँ का इम्पैक्ट करने वाला है दोस्तों? जस्ट टू ब्रॉड बेस आपके जानकारी के लिए देखिए, हेल्थ केयर, other than banking, other than finance, okay, healthcare is a major industry which is going to be impacted. Just to आपको बताता हूँ, just to share with you, यूरोप में more than 50% industries, 50% healthcare industries, healthcare में फार्मा आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, all medical services आएगा, TPA, third party agencies, okay, they are all resorting to healthcare. The day is not far off. India में particularly healthcare, finance, again coming to our own area, entertainment also. I think if मैं थोड़ा डेयरिंग करूँगा तो आपको बताऊँ कि देयर वोंट बी एनी एरिया, जो भी हम इकोनॉमी में जो भी एरियाज़ है, कंस्ट्रक्शन रहेगा, रियल एस्टेट रहेगा, सर्विस इंडस्ट्री रहेगा, बीपीओज रहेगा, फाइनेंस रहेगा, ओके, एनी एंटरटेनमेंट रहेगा, जो भी होगा, रिटेल रहेगा, रिटेल ट्रेडिंग रहेगा, आई डोंट थिंक दैट एरिया वुड बी कीपिंग अवे फ्रॉम एआई। आज अच्छा लगता है या नहीं लगता है, वो दिन आएगा कि हर एक एरिया में, हर एक सेक्टर में देयर विल बी हेवी इम्पैक्ट, मेजरेबल इम्पैक्ट। आज इमेजरेबल है, हमें पता नहीं है कि इसमें चलेगा नहीं चलेगा, हम डिलीवरी लेते हैं, ओके। आपको मजाक के लिए बताऊंगा कि आज हम अच्छा हो गया, हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया है, हम ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, राइट, और हमें वो देख के दे जाता है कोई, ओके, डोर डिलीवरी देता है। द डे इज नॉट फार ऑफ, जो भी आपका डिलीवरी होगा, डिलीवरी सिस्टम, लॉजिस्टिक, ओके, हेल्थ केयर रहेगा या पर्सनल केयर रहेगा, दैट कुड बी डन वर्चुअली थ्रू एआई ओनली, वर्चुअली, ओके, अपने आप आपको डिलीवर हो जाएगा। सो यू नॉट वरीड एनी फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी रिस्क, एनी स्ट्रेस ऑल्सो। सो मुझे लगता है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, सभी इंडस्ट्री में ये दैत्य है। दैत्य इसके लिए है कि हमें कुछ चारा नहीं है इसके सिवा, हेवीली हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ये घुस रहा है, ओके। सो वन बाय वन सब एरिया में, जैसे आज कंप्यूटराइजेशन बढ़ गया, ऑटोमेशन बढ़ गए, सिमिलरली द नेक्स्ट इमीडिएट एंड बिग स्टेप वुड बी इन द फॉर्म ऑफ एआई। अच्छा, मजाक के लिए आप आज देख सकते, टेस्ट कर सकते, आज के दिन एआई मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल भी है और मडिड टॉपिक है। मडिड इसका मतलब क्या है? क्लैरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ हम सिस्टम को पूछते हैं, गूगल में देखते हैं, ओके, तो काफ़ी मज़ेदार रिप्लाई आता है, रिस्पॉन्स आता है। इसलिए मुझे लगता है आज एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये वो रिसर्च अभी तक गूगल में नहीं किया है कि प्रिसाइजली उसका सोल्यूशन क्या है, इसलिए आज के दिन एआई कुड बी कंट्रोवर्शियल ऑल्सो और मडिड भी हो सकता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए, कोई हम ट्विटर में या गूगल में कुछ पूछते हैं कि ये एआई है, मैंने सुना है, हमारे ट्रेनिंग में आ गया, तो व्हाट इज एआई, हम कहाँ तक पहुँचे, आज के दिन एआई का इम्पैक्ट कहाँ तक है, ओके। तो पॉसिबली मजाक के साथ देखो, फनी, क्वाइट फनी, द सिस्टम विल गिव यू सच रिप्लाई। ना आप बताइए मुझे, इफ द सिस्टम, ट्विटर, कोई भी रहेगा, इफ दे गिव सच ए रिप्लाई, एआई विल फिक्स एवरीथिंग। आप बताइए मुझे, सोच के बताइए कि इज इट गोइंग टू बी यूनिवर्सल सॉल्यूशन? कुछ भी हो कि भगवान का भगवान क्या फॉर्म में, रूप में है क्या, तो नहीं है। इट्स नॉट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग दोस्तों। आपको लगता रहेगा कि अरे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे कुछ इश्यू आएगा नहीं जब तक एआई है, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी एरियाज वुड बी इम्पैक्टेड, बट इफ यू गेट सच अ सोल्यूशन दैट एआई विल, वो सब देखेगा। भगवान है, भगवान का भगवान, ओके, देवों का देव महादेव, कैन ही फिक्स एवरीथिंग? नो। आज के दिन आई हैव माई रिजर्वेशंस, पता नहीं भविष्य में हो जाएंगे, बट ये भी हम प्रैक्टिकली दिमाग में रखते हैं दोस्तों, एआई कैन नॉट फिक्स एवरीथिंग। देखिए, और एक मजाक के साथ बोल रहा हूँ, ओके, कोई मम्मी है, माँ जी है, ओके, वो बच्चों को बोलती है, ओके, कि समझो आप सीधी तरह से आप बाज नहीं आओगे आप, ओके, तो आप डिसिप्लिन नहीं करते हो, ओके, स्टडी नहीं करते हो, तो बोलती है कि टू हाइड द चिल्ड्रन अदरवाइज रूम्बाज इज कमिंग। आपको गब्बर सिंह का डायलॉग आज याद है? अच्छी तरह से आप सो जाओ, नहीं तो, ओके, तो आई थिंक दिस ऐसा भी हो सकता है। यहाँ यू मे गेट सच ए रिप्लाई ऑल्सो। सो यहाँ इसमें एआई में किसी भी फॉर्म में गब्बर नहीं है दोस्तों। सो ऐसा थ्रेटन नहीं हो सकता है कि चलो करो, ओके, हाइड द चिल्ड्रन, ये फ्रॉम द एआई छुप के रहो,
थोड़ा बाजू में रहो, नहीं तो और कुछ बवाल आ जाएगा. ओके, दिस कैन नॉट बी सोल्यूशन. देखिए रूम्बाज आर कमिंग, ऐसे नहीं होगा. ओके, सो देयर इज अनदर पार्ट ऑफ एआई आल्सो. सो हैविंग दिस अंडरस्टूड, हम जब समझते हैं तो हमें एआई में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, टू व्हाट एक्सटेंट वी शुड बी. हमें एक आपकी मनोकाम या मानसिकता होनी चाहिए कि एज ए नॉर्मल पर्सन, एज एन अथॉरिटी इन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, मुझे कितना पता होना चाहिए. ओके, देखते हैं. कोई भी हो, एक एवरेज पर्सन रहेगा, सर्वसामान्य व्यक्ति रहेगा, ओके, या स्कूल में कुछ वर्किंग करता रहेगा, या और कोई रहेगा. समझो आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो. ओके, आर्टिकल ऐसा लिख रहे हो कि यू हैव टू फाइंड आउट, आप फाइंड आउट कर रहे हो कि इसका एआई का एफिशिएंसी, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कितना हो सकता है, उसकी उपयोगिता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, एप्लीकेशन कितना है. ओके, तो उस टाइम में भी आपका, तो उस टाइम आपको उतना पता होना चाहिए. मे बी समझो कोई किसी को लगेगा कि इसमें जो बदल आएगा, चेंज आएगा, दिस कुड बी 10 फोल्ड, 10 पट, 10 टाइम्स हो सकता है. ओके, तो उसमें मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि यू कुड बी वन ऑफ द रिसर्चर, यू कुड बी वन ऑफ द वर्कर, इसमें रिसर्चर रहेगा. ओके, होपिंग टू बिकम नेक्स्ट यान लीकुन. अभी समझते हैं, ये मौका है आपके लिए, आपसे मैं बात कर रहा हूँ. तो ये व्यक्ति कौन है? यान लीकुन को है. सबके लिए कुछ लोगों को पता रहेगा. सो इट्स द अप्रोप्रिएट टाइम टू रिमेंबर दिस याकुन ऑल्सो. ओके, यान लीकुन ऑल्सो. देखते हैं कौन है ये अथॉरिटी, कौन है. फ्यू पीपल कुड बी नोइंग ऑल्सो. सो मुझे लगता है, इसलिए मैंने उसको देखा नाम क्या दिया है. ओके, यान लीकुन मुझे लगता है इज अ प्रोफेट. प्रोफेट किसको बोलते हैं? जो भगवान से कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज लेके आता है अपने पास कि गुड डेज आर अहेड, आपका अच्छा होने वाला है, या आपके 5 साल के बाद आपका भविष्य अच्छा है, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है. आई सपोज जिस टाइम में ये यान लीकुन ने काम किया है, देखिए दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है. 80s 90s में जहाँ अभी कंप्यूटर्स नहीं पहुँचे थे. ओके, 80-85 के बाद कंप्यूटर धीरे धीरे शुरू हो गए. 80s एंड 90s में ये बंदा, जिसमें वो कॉलेज में था, ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही ट्राइड टू एक्सप्लोर. ओके, अलग अलग उसने क्या किया, पन्ने उसने उल्टा दिए, समझने की कोशिश की है क्या है. ही वॉज पुशिंग द एनवलप ऑफ एआई एंड बिल्ड द फाउंडेशन. जिसका पाया, जिसका फाउंडेशन पक्का और भक्कम है, ओके, उसका आगे वाला बिल्डिंग भी पक्का और भक्कम होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है. सो आई सपोज ही इज द पर्सन हु शुड बी गिवन द क्रेडिट. उसको ड्यू क्रेडिट होना चाहिए कि उसने उसके कुछ दिमाग से, एप्लीकेशन से उसने पूरा फाउंडेशन बना दिया. ओके, ही बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन. हम जो आज बोल रहे हैं, उसका पाया कुछ ना कुछ, उसकी जो शुरुआत की है ना, ये बंदे ने की है. ओके, देखिए वो कहाँ तक पहुँच गए. He is there, he is head of one of the largest tech company in the world. He oversees some of the most important AI innovation in the coming decades. आगे जाके 10, 12, 15, 20 साल में, ओके, 25 साल में क्या हो सकता है, where the AI would be applicable in other areas also. Okay, he is a person. इसलिए मुझे लगता है इसका जो इनोवेशन उसने जो स्पेसिफिकली न्यूरल नेटवर्क, हम आगे देखते हैं व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, समथिंग टू डू विद द ब्रेन, नर्वस सिस्टम. ओके, सो उसका जो एक्सप्लोरेशन है, ओके, देखिए थोड़ा आज भी हमें इनोवेटिव लगता है. ही इज द गाय हु डिड इट इन 80s एंड 90s ऑल्सो. सो लेट अस ऑल डिसाइड कि यस, आगे जाके हमें जो दिशा मिलने वाली है, ओके, जो पर्सपेक्टिव है अपने लिए, आई थिंक वी शुड गिव ड्यू क्रेडिट टू दिस अथॉरिटी. ओके, फॉर दैट मैटर यान लीकुन, याद रखना. सो सिंपल मीनिंग देखते हैं दोस्तों. बहुत काफ़ी हो गया कि आपका बैकग्राउंड दे दिए, पूरा कुछ बता दिया. फॉर अस ये एआई क्या है, ओके, और ये अभी के लैंग्वेज में, अभी के रिसर्च में क्या क्या कर सकता है, व्हाट आर द चेंजेस डिजायरेबल ही कैन ब्रिंग अबाउट. देखिए क्या है, वेरी सिंपल वर्ड, वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग. मुझे मेरी भाषा में इट इज साइम्युलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ओके, इन मशीन्स. क्या मतलब है इसका? कहीं ना कहीं अपना जो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट सिस्टम है, वी आर नोन टू बी सबसे इंटेलिजेंट आर ह्यूमन बींग्स, इजंट इट. किसी भी कोई भी प्राणी मात्र में ये बौद्धिक क्षमता नहीं है, वो ह्यूमन बींग में है, मानव में है. ओके, सो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो अपने एक्सट्रीम क्षमता है, दैट वी आर ट्राइंग टू कंबाइन विद द मशीन्स. सो उसका कुछ आउटपुट निकाल के हम मशीन में डालते हैं. सो रिमेंबर, एआई कहीं से आ गया, कहाँ से आ गया? एआई का ओरिजिन इज विथ ह्यूमन ओनली. ह्यूमन का कैपेबिलिटी, क्षमता जितना तीक्ष्ण रहेगा, तेज रहेगा, उतना एआई का एफिशिएंसी रहेगा.
सो वी आर क्रिएटर्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट AI, उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी ऑल्सो, राइट. सो क्या किया है हमने, ये साइमुलेशन मॉडलिंग बोलो, ओके. सो मॉडलिंग किया है हमने एज इफ कि बाकी हमने पूरा जो हमारा मेंदू है, ओके, ब्रेन है, ब्रेन मैंने बाजू में रखा है और उसको चाबी दी है, एंड वी आर कीपिंग दैट मशीन टू वर्क ऑल्सो. इसको हम बोलते हैं AI समवेयर. सो इट्स अ साइमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. जो भी हमें एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, अलग अलग है अपने, राइट. तो ये सब पूरा कैरेक्टरिस्टिक कंबाइन करके हमने वो मशीन में डाला है, एंड फिर वी आर आस्किंग द मशीन्स फ्रॉम द आउटसाइड टू फंक्शन लाइक ह्यूमन बींग. आई थिंक इससे आगे, इससे सुपीरियर, बेहतर अवतार टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं हो सकता है, इजंट इट. बिकॉज हमने कंप्यूटर्स निकाला, कंप्यूटर को काम चलने दे दिया, उसके बियॉन्ड भी ह्यूमन ब्रेन था. आगे जाके ये बड़ा स्टेप है कि हम अच्छी तरह ह्यूमन ब्रेन का साइमुलेट कर रहे हैं. उसमें एक छोटा स्टोरी आपको पता रहेगा, बताता हूँ हाउ AI विल वर्क. हमारा मेंदू होता है, ओके, और उसकी ट्रिमेंडस कैपेसिटी है. बट आप बताइए, ऑनेस्टली बताइए कि जो अपना जो मेंदू और अपना जो इंटेलिजेंस है, वॉट एवर कैपेसिटी भी है, उसका कैपेसिटी का कितना हम यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं. देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत इसमें रिसर्च कर दिया है, ओके. एट द मोस्ट आपको पता रहेगा 22-25% करते हैं, ओके, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, ओके, नॉट मोर देन 15-20%. सो जो भी अपना भगवान ने दे दिया है उसका हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो बोलते हैं ना, प्लान जैसा, प्लान कैपेसिटी काफ़ी है, उसका कैपेसिटी 20-25% के ऊपर नहीं है. और एक पिक्चर था, मूवी था, आपने देखा होगा, रिवॉल्यूशनरी, जिसमें AI का उपयोग किया था कि कोई एक लड़की है, शी इज़ अ रिसर्चर, वो शी ट्राइज टू अप्लाई हर ब्रेन 100%. उसने ऐसा प्रयास किया कि मैं 100% ये यूज़ करती हूँ तो क्या होगा, उसका पूरा इम्पैक्ट यूनिवर्स पे क्या हो सकता है, ओके. उसको वो भी उसके लिए भी सरप्राइजिंग था, बट शी ट्राइज टू डू दैट. आई सपोज AI के थ्रू वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज मैक्सिमम ऑफ आवर ओन कैपेसिटी, जो हम अभी तक नहीं करते हैं. आई थिंक आई एम मेकिंग द सेंस, ओके. सो वेरी सिंपली हमारा कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा मशीन के में डाल के कितना ज़्यादा हो सकता है, दैट इज़ द मैजिक ऑफ AI. देखो क्या कर सकता है अपने लिए, जस्ट लाइक ह्यूमन, अपना अवतार दूसरे किसी मशीन में हमने डाला है, जीव डाला है, नॉट जीव बट हमने वो कैपेसिटी डाला है. व्हाट ही कैन डू, व्हाट दैट AI कैन डू. देखिए सिंपली दे कैन अंडरस्टैंड द इमेजेस, ड्रॉन इमेजेस, परसीव इट्स एनवायरनमेंट, आजू बाजू में क्या चल रहा है, यूनिवर्स में क्या चल रहा है. दे कैन परसीव, दे कैन गिव द इनपुट्स ऑल्सो, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, नॉट सिंपल. हम तो कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एनालाइज करते हैं. बट हियर अदर दैन द एनालिसिस, अदर दैन द एक्सेल शीट, ओके, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हम रिजॉल्व नहीं कर पाते दोस्तों, दैट इज वेयर द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स इशू. आई थिंक देयर द इशू ऑफ बैंकिंग कम्स. हमें काफ़ी जगह, काफ़ी ऐसे सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है कि देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इश्यूज. आगे जाके हमें हमारा ध्यान चलता नहीं है, हमारा ब्रेन चलता नहीं है. दैट्स वेयर देयर इज अ नीड फॉर AI, आई थिंक, ओके, वेरी 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 वैल्यूएबली. इवन एग्जिबिट क्रिएटिविटी ऑल्सो. अभी कोई क्रिएटिविटी, कोई आपने देखा है कि कंप्यूटर एट इट्स ओन कोई क्रिएट नहीं करता है, कोई मजाक नहीं, आपको कुछ फन नहीं देता है, ओके. इट्स ऑल साइलेंट, रुक्ष है, ओके. वो रुक्षता जो है वो इसमें AI में नहीं है. एट सम टाइम इवन एग्जिबिट द क्रिएटिविटी ऑल्सो, विच इज ऑल्सो नीडेड एज अ ह्यूमन बीइंग, ओके. बट इसमें एक थोड़ा सा आपको मैं डिस्क्लेमर देता हूँ. इट डजंट मीन दैट जो AI का मॉडल है, उसमें जो एडवांस मॉडल है उसमें ही आपका काम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ओके. देयर कुड बी सिंपल सोल्यूशन ऑल्सो टू हैंडल द सिंपल सिचुएशन, ओके. सिंपल मॉडल करते हैं, सिंपल सोल्यूशन निकालते, दैट ऑल्सो कुड बी. अदरवाइज एडवांस, ये एडवांस टूल्स है दोस्तों. ChatGPT आपको काफ़ी लोगों को पता है, वी हैव बीन वर्किंग ऑल्सो. स्टेबल डिफ्यूजन, दे आर ऑल एडवांस वर्जन, एडवांस टूल्स ऑफ AI ऑल्सो. बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि उसी में एडवांस में काम कर रहे हैं, ठीक है. देखते हैं. सो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है दोस्तों ये ओपन है, इट इज़ नॉट क्लोज एंडेड. AI इज़ वेरी वेरी ब्रॉड, बहुत ब्रॉडली उसमें कल्पना की है. कैन ऑल्सो रिफर टू क्लासिक थिंग्स बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स. अलग अलग हर एक कस्टमर का, अलग ह्यूमन बीइंग का, जेंट्स हो या लेडीज हो, उसका कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका स्वभाव विशेषण है, स्वभाव है, राइट, कैरेक्टर्स है. सो उस पर बेस है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक. देखिए दोस्तों, ये बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक हमारा लाइफस्टाइल बनता है.
अपना जो कैरेक्टरिस्टिक, जो बेसिक अपना जो नॉट क्वालिटी बट जो मेरा स्वभाव है, स्वभाव विशेष है, उस पर अपना पैटर्न रहता है, लाइफ पैटर्न रहता है. ओके, इफ़ आई एम लेजी, मैं बहुत लेजी हूँ, कुछ मैं एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा पैटर्न क्या रहेगा? इनएक्टिव रहेगा. आई एम नॉट टाइम बाउंड, टाइम में नहीं जाऊँगा, राइट? मेरे लिए कुछ टाइम बाउंड प्लानिंग नहीं है. सो बेस्ड ऑन द योर कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, आपका लाइफ स्टाइल बनता है, आपका डे टू डे रखता है. ओके, सो इसमें रेफरेंस के लिए यही है दोस्तों कि आपका इंडिविजुअल कस्टमर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्वभाव विशेष क्या है, और उसके बेसिस पे आपका पैटर्न क्या है, लाइफ पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है. ओके, ये कंबाइन करके एआई का सॉल्यूशन बना है. और बेस्ड ऑन दिस, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रेडिक्टिंग द अननोन बेस्ड थिंग. देखिए उसके लिए कुछ ना कुछ डाटा है, रिलेवेंट डाटा है, हमें कुछ चीज़ें पता है. ओके, बेस्ड ऑन दैट नोन डाटा, नोन थिंग्स, वी कैन प्रेडिक्ट करेक्टली समथिंग विच इज अनप्रेडिक्टेड. भविष्य में ये बंदा कहाँ तक जा सकता है या उधर ही रहेगा. सो फ्रॉम प्रेडिक्टेड थिंग्स AI कैन मेक अनप्रेडिक्टेड थिंग्स फॉर द फ्यूचर ऑल्सो. आई थिंक ये ज़्यादा खास उसका विशेषता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने स्मॉल एग्जाम्पल दिया. फ्यूचर में है, ओके, सो आई एम लुकिंग फॉर सम प्रॉपर्टी, मुझे पता नहीं कौन सा प्रॉपर्टी ले लूँ, कितना ले लूँ, ओके, कितना इन्वेस्टमेंट करना है. सो AI विल गिव यू सोल्यूशन कि आप आज ये प्रॉपर्टी सेल करते हो, सेल का देखते हैं, सेल करते हो, तो हाउ मच आई कैन एक्सपेक्ट. सो ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी के पीछे क्या रहेगा, पूरा पैटर्न रहेगा. ओके, फॉर द लास्ट 6 months ये एरिया में इस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो गया. सो पैटर्न ऑफ बिहेवियर, पैटर्न ऑफ ट्रांजैक्शंस. ओके, बेस्ड ऑन दिस कंबाइन करके आपको एग्जैक्ट बताएगा कि वेदर यू शुड सेल, आप सेल करते हो तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा. अदरवाइज इट विल गिव इंडिकेशन भैया नहीं करना है, बेटर नॉट टू सेल द प्रॉपर्टी ऑल्सो. आई थिंक जहां हम जिस शंका में हम फंसे हुए हैं, टू बी और नॉट टू बी, करना है या नहीं करना है तो एट व्हाट वैल्यू, एट व्हाट टाइम. ओके, सो टाइम टेस्टेड सॉल्यूशन कुड बी गिवन एंड प्रेडिक्टेड बाय AI ऑल्सो. देखिए ये तो मैंने बोला कि एरिया ऑफ एप्लीकेशन बहुत वाइड है, फ्रॉम मेडिकल फील्ड, हेल्थ केयर फील्ड, अप टू मार्केटिंग, वर्चुअल रियलिटी एंड सो. आप कल्पना कर सकते हो कि कौन सा एरिया है मेरे लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, कि जहाँ ये AI अप्लाई हो सकता है. यू विल गेट पॉजिटिव रिप्लाई ऑल्सो. मे बी द टाइम इज द एलिमेंट. ओके, कब करेंगे, कब होगा, द टाइम विल टेल, समय बताएगा. उसका और कुछ 2 चीज़ें देखते हैं दोस्तों. जब हम AI देखते हैं, AI तो उसमें अलग अलग कुछ अप्रोच है, अलग अलग मेथडोलॉजी है, काफ़ी मेथडोलॉजी. उसमें अप्रोच टेक्निक अलग अलग है. एडवांस टेक्निक रहेगा या यू कुड बी डूइंग इन द सिंपल वे ऑल्सो. ओके, सो आपके लिए सिर्फ 2 मैं पार्ट दिखा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे. इसमें उसका जो ऑफशूट है, सब फील्ड है, दो फील्ड है. ओके, AI के 2 सब फील्ड है दोस्तों. एक तो मशीन लर्निंग है और दूसरा DL. आपने सुना होगा. ओके, ML मशीन लर्निंग काफ़ी कॉलेज में, काफ़ी सिलेबस में अभी ये ऐड कर दिया है. ओके, लुकिंग एट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट अभी ऐड कर दिया है काफ़ी सिलेबस में. एंड DL डीप लर्निंग, ये मशीन लर्निंग मैं खुद कुछ कॉलेज में मैं खुद सिखाता हूँ ऑल्सो. तो इसी में यही आता है कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है. देखिए ML एज इट सेज, मशीन लर्निंग क्या है, इट इज सबसेट ऑफ AI, पार्ट ऑफ AI विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ एल्गोरिदम. एल्गोरिदम क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो आपके पूरा बिहेवियरल पैटर्न कंबाइन करेगा. फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आप समझो आप बैंक में हो, तो आपका सैलरी कितना है, सैलरी कितना आपके अकाउंट में आता है, डाटा देखिए. ओके, तो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, आप टैक्स कितना भरते हो, आप सेविंग कितना करते हो, आप कितना सेविंग नहीं करते हो. वन, दूसरा आपको जो स्पेंडिंग स्टाइल है, स्पेंडिंग पैटर्न है. ओके, समझो आप नाइट क्लब में जाते हो, मे बी आप मॉल में जाते हो, और आप फॉरेन ट्रिप करते हो. ओके, दीज आर ऑल ट्रेड्स, आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स, आपके स्पेंडिंग ट्रेड्स से. सो कंबाइनिंग ऑल दिस ट्रेंड्स, ओके, ये हो जाएगा ML मशीन लर्निंग. सो ये मशीन के लिए ये लर्निंग है इनपुट से. बेस्ड ऑन दैट दे विल गिव यू इनपुट्स. देखिए प्रेडिक्शन, डिसीजन. ओके, इस पर प्रेडिक्शन लेना है. ओके, हम अभी क्या करते हैं, उसका बैलेंस शीट लेते हैं, प्रॉफिट लॉस लेते हैं, उसका बैंक स्टेटमेंट लेते हैं. सिमिलरली बेस्ड ऑन दैट आपके बैंक स्टेटमेंट में जो क्या ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का नेचर है, उसमें घुस के ये एनालाइज करेगा. इट विल शो केस वेरी क्लियरली एज टू व्हाट आर द इंडिकेशंस, व्हाट आर योर ट्रेंड्स,
ट्रेंड वैसे ही रहता है, हम सडनली नहीं चेंज करते। हम मध्यम वर्गीय है तो मध्यम वर्ग ज़्यादा रहेंगे, उच्च मध्यम के लिए जाएंगे तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, बट दैट विल बी टेकिंग टाइम, दैट इज ग्रेजुअल डिसीजन। ओके, यहाँ देखिए कैसे, दिस कॉल्ड मशीन लर्निंग, ML। आगे वाला देखिए, व्हाट इज कॉल्ड डीप लर्निंग, DL, अनदर सबसेट है विच इन्वॉल्व आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ओके, बेस्ड ऑन दिस डाटा, ये पूरा न्यूरल नेटवर्क आपके जो मानसिक स्थिति है, आपकी बुद्धि की स्थिति है, ओके, उसमें घुस के उसमें एनालाइज करके करेगा, एंड इट विल एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन कहाँ कहाँ तक करता है, देखिए दोस्तों, नॉर्मली हमारा ब्रेन जैसे मैंने बोला एक लेवल पे बात करता है, बहुत काफ़ी उसमें लेवल है, लेयर्स भी है, थर है, एक थर, दो थर, तीन थर, बट when we look at AI through deep learning, वो दो थर, तीन थर, चार तक मल्टीपल लेयर पे भी बात कर सकता है और काम भी करेगा। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ AI into ML, मशीन लर्निंग इज एट एडवांस स्टेज नाउ। डीप लर्निंग अभी तक प्रिमिटिव स्टेज में है, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं ना, न्यूरल नेट अभी तक एडवांस इतना नहीं हुआ है, एटलीस्ट इन इंडिया भी। ओके, सो स्टेज डेज आर अहेड, दोनों कंबाइन हो जाएगा, इट विल गिव अ यूनिक सॉल्यूशन। धीरे धीरे बैंक इसमें देखते हैं कि इफ़ यू अंडरस्टैंड कि AI का काफ़ी AI की ज़रूरत है, ओके, डेफिनेटली इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर, नियर फ्यूचर और मे बी लॉन्ग फ्यूचर ऑल्सो। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, देखिए, टिपिकली फॉर आवर ओन फील्ड ऑफ बैंकिंग, जैसे मैंने बोला कि हर एक इंडस्ट्री, टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रयास कर रही है कि मेरा बिजनेस मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मेरा शेयर बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, व्हाट आर द नॉवेल वेज, नॉट यूजुअल वेज, हम यूजुअल तो करते ही है, व्हाट आर द नॉवेल वेज टू सस्टेन, टू एनहांस एंड टू गो अहेड इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो एवरी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री दोस्तों कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऑप्शन ढूंढ रही है, ये भविष्य की ओर हमें लेके जा रहे हैं। ओके, आगे जाके हम क्या बोलते हैं कि जो ओल्ड वेज है, पुराने दो वेज है, ओके, उसके साथ पॉसिबली नहीं चलेगा नहीं ये मॉडल। ओके, घिसा पिटा मॉडल नहीं चलेगा। सो दे आर ट्राइंग ऑल द ऑप्शंस एंड वेज टू क्रिएट वैल्यू, specifically which is technology driven, specifically it is AI driven. Okay, this is going to be this is going to be requirement for the future also. So banking sector as an industry cannot go away, we cannot keep away. So banking हम वो पीछे बाजू में नहीं रख सकते। देखिए, that's why हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। So we cannot go and we cannot keep ourselves away from this. Okay, banking sector, banking industry, they are witnessing ground-breaking changes, major changes. It's not in small form. मैंने काफ़ी बैंकिंग में देखा है, काफ़ी इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखा है, विच इज हैपनिंग, दे हैव टेकन अ कॉल फ्रॉम द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका अंदाजा आज ही लगा के दे आर ऑलरेडी वर्किंग। देखिए, फोरमोस्ट बीइंग द राइज इन द कस्टमर सेंट्रिसिटी। क्यों चाहिए, मैंने जैसे बोला आपको, वी नीड टू रिप्लाई, वी नीड टू अटेंड, ओके, वी नीड टू गिव अलॉट बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट रेंज ऑफ सर्विसेज ऑल्सो टू द कस्टमर। सो बैंकिंग इंडस्ट्री में AI का एप्लीकेशन शुड बी ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कस्टमर। इट शुड बी, जैसे हमने IT में वही देखा है, राइट, हियर ऑल्सो द एप्लीकेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी कस्टमर सेंट्रिक, मेजर कस्टमर से। क्यों देखिए, क्यों चाहिए, जैसे हम इंटेलिजेंट है, ओके, वी ऑल्सो हैव सम गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, वैसे ही द कस्टमर्स ऑफ न्यू जनरेशन, आज का कस्टमर, कल का कस्टमर और परसों का कस्टमर ऑफ न्यू जनरेशन, दे आर ऑल टेक सेवी। No wonder they are much more expert than what we are. So ये टेक सेवी कस्टमर के लिए अलग हट के बैंकिंग और बैंकिंग प्रोडक्ट, बैंकिंग सर्विस देना जरूरी है। उसके लिए आई थिंक AI वुड बी मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर यू ऑल्सो। सो देखना जरूरी हो गया है, राइट। देखिए, टेक सेवी कस्टमर्स, दे आर एक्सपोज टू एडवांस टेक्नोलॉजी, काफ़ी उनके पता है। सो देयर एक्सपेक्टेशन आर टू हाई, वेरी वेरी हाई फॉर फ्रॉम यू ऑल्सो। दैट्स देखिए हमारा लैंडस्केप, देखिए हम धीरे धीरे वी आर ऑल्सो एडिंग न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, वी आर ऑल्सो एडिंग न्यू रेंज ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, इजंट इट। इट्स नॉट मियरली रिटेल बैंकिंग, सबको पता है, ऑल सच बैंकिंग विच इज IT एंड टेलीकॉम बेस्ड ऑन दिस रिसोर्सेज ऑफ IT एंड टेलीकॉम, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। देखिए, वी ऑलरेडी देयर, this could be in the form of not only net banking but mobile banking, e-banking and real time money transfer. हम कल से देख रहे हैं दोस्तों कि अपार्ट फ्रॉम अदर सर्विसेज, वन ऑफ द सर्विसेज जो हमें अच्छे करना है, अच्छा तरह देना है कि मनी ट्रांसफ़र,
ट्रांसमिशन ऑफ मनी कैसे एफिशिएंटली, कैसे लीस्ट टाइम में हो सकता है एंड सेफली ऑल्सो। डोंट यू थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की चेंजर? ये की चेंजर रहेगा, क्योंकि मनी ट्रांसफर इज गोइंग टू बी रेगुलर रहेगा, मुझसे किसी को दे दूंगा, आपसे मुझे आ जाएगा। सो हाउ दिस कैन बी डन इन विथ मैक्सिमम सेफ्टी, मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड लीस्ट पॉसिबल टाइम ऑल्सो। सो इसके लिए ये जरूरी है। सो देखिए, आप आज का दिन आप देख सकते हो, अदर देन जैसे somebody said, मुझे आई लाइक द वर्ड, सो लार्जली धीरे धीरे स्पीडीली बैंकिंग इज बिकमिंग, बैंकिंग रहेगा, बैंक्स नहीं रहेंगे। सर ने कल बताया, बहुत अच्छा बताया मुझे, आई लाइक दैट। सो बैंक्स रहने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जिस्टेंस ब्रिक एंड मॉर्टर की मुझे लगता है जरूर है नहीं है, बट बैंकिंग रहेगा, बैंकिंग रहना चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम लोग, ओके, अदर देन यू, अदर देन कि आपको फेस आपकी चेहरा देखना जरूरी नहीं है देखना, इसीलिए दे आर बीइंग ऑल द सर्विस एट देयर फिंगर टिप्स। कीज, उनके जो कीज है, ओके, मे बी लैपटॉप का रहेगा, मोबाइल का रहेगा, और एट द मोस्ट मैं अभी डिस्कस कर रहा था, आपको पता है कि कहाँ तक बैंकिंग पहुँच गया है? टाटा हैव डेवलप्ड वॉचेस, वॉच पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इज इट नॉट रिवोल्यूशनरी? आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, जो भी आपको वॉच रहेगा, वॉच पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ओके, सो टाइम, वॉच सिर्फ टाइम नहीं दिखाएगा, बट टाइमली सर्विस भी दे देगा, मोस्ट टाइमली दे देगा। ओके, इट्स नेक्स्ट टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। To enable the payment system, to enable the money transfer through watch is 100% based on AI. It's a AI-based model, friends. Okay? देखते हैं आगे। So देखो आपके कैसे कहाँ तक हम पहुँच गए, कहाँ expand कर दिया। This could be IT, telecom, retail, etc., which transfer the critical information. देखिए, ये भी देखना है दोस्तों हमें कि it's not only गुड़ी गुड़ी, ये सब अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, definitely yes, but I could foresee some, दो चीज़ें आपने देख ली। क्या रिक्वायरमेंट है? ये जो फ्रेमवर्क रहेगा, ये जो एनेबलिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी इन न्यू एज, फ्यूचर का जो एज है, वो करते वक्त हमें ये भी देखना है कि उसके लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नेसेसरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आरबीआई का रहेगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, नाबार्ड का रहेगा, ओके, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का रहेगा, वेदर दे आर एनेबलिंग, वेदर दे आर इन लाइन, वेदर इट अलाउज विद इन द स्ट्रक्चर, ये भी फ्यूचर का कॉल है दोस्तों। सो अलॉन्ग विथ योर फॉर्म, योर फीचर एंड योर एस्पायरेशन टू गो अहेड, दिस शुड बी वेल सप्लीमेंटेड बाय ऑल दिस रेगुलेटर्स ऑल्सो। सो आज के दिन मुझे लगता है, आई एम वेरी ओपन विथ यू, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। सो यू आर ऑल एनेबलिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ AI, वेदर इट इज वेल रेगुलेटेड, वेल फ्रेम, उसमें फ्रेम में फ्रेम ऑफ रेगुलेशन में है या नहीं है। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें डेफिनेटली देखना है। अदर पॉइंट दोस्तों इक्वली, बिकॉज आपको ये पूरा आगे जाते वक्त ऐसा मत समझना कि मैं आपको रुका रहा हूँ, ओके, थमना नहीं है, बट इससे जर्नी में ये दो चीज़ें देखनी है। एक तो डेफिनेटली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुड बी सपोर्टिंग फॉर दिस इनिशिएटिव, सेकेंडली फ्रॉडुलेंस ऑल्सो। कल से देखा हमने कि वाई देयर इज सच ए नीड ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम ऑडिट, क्यों बार बार लग रहा है हमें? ऑन वन साइड हम बहुत आगे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनेबलिंग द टेक्नोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, एट द सेम टाइम वी कैनॉट गो आउट विद दिस ऑल्सो, इट्स क्वाइट वल्नरेबल। जैसे हम होशियार है, जो फ्रॉडस्टर है, ओके, वो ज़्यादा होशियार है, वो फ्रॉड क्यों करेगा? ओके, उसमें से जो रॉन्ग वेज है, ओके, जुगाड़ करने का वेज है, ही इज अवेयर, राइट? सो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है अपने लिए, हाउ दिस सिस्टम ऑफ AI, okay, should be away from vulnerable, possible cyber attacks and all sorts of any fraudulent activity. I suppose cyber attack को मैं अभी comment नहीं करूँगा, but as far as the fraudulent consists, any fraudulent activity happening, okay, AI would be adequately taking care of all such actions. AI का जो सेट वर्क है, फ्रेमवर्क है, उसमें any fraudulent activity will be alarmed immediately before it happens, okay, आपको अलार्म आ जाएगा। This is where we are. One of my area is to work through fraud-free areas also. So quite sure कि आगे जाके आपको ये इसका डरने की जरूरत नहीं, but yes, we should keep it inside also. One more point, friends. और एक आपको definitely आ जाएगा कि ये definitely ठीक है, and उसके बिना हम जा ही नहीं सकते, आगे कर ही नहीं सकते, लगता है सबको रियलाइजेशन है, but at the same time बहुत बड़ा दैत्य आपके सामने खड़ा है, चैलेंज खड़ा है,
Okay, when it comes to maintenance of profitability also, when it comes to containment and curtailment of cost also. ये ठीक है, सब ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा यूनिवर्स अच्छा दिख रहा है, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया. बट फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज बैंक्स, मैं देख रहा हूँ काफ़ी मेरे दोस्त हैं कि वो दे रिप्रेजेंट स्मॉल बैंक्स, कोऑपरेटिव में, मीडियम बैंक ऑल्सो, ओके, जो बढ़ रहे बट धीरे धीरे बढ़ रहे. फॉर सच साइज ऑफ बैंक्स, ओके, इज इट गोइंग टू बी अफोर्डेबल? इज इट गोइंग टू बी मैनेजेबल इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट? ये क्वेश्चन मार्क, थोड़ा छोटा क्वेश्चन मार्क है, आज भी है. सो वी हैव टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू स्पेसिफिकली व्हेन दे सेट अप अ सेपरेट डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, वेदर दे कैन हेल्प आउट फॉर दिस. मुझे पता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट दे आर वर्किंग, बट इफ एट ऑल आपको सबको, इफ यू आर गोइंग टू बी अ पैसेंजर फॉर दिस AI, सबको आपकी वो गाड़ी जाके गाड़ी पकड़नी है, उसका पैसेंजर होना है और आगे जाना है, राइट, फास्ट में जाना है. वी कैन नॉट ट्रैवल विथ स्लो ट्रेन अभी, राइट. उसके लिए फिर हु इज सपोर्टिंग? यस, इसमें लिए सपोर्टिंग लीडरशिप होगा या कोई भी ऑथर रहेगा, ओके, उसका रोल देखना बहुत जरूरी है. बट यस, बैंक इज डेफिनेटली वर्किंग फॉर दिस ऑल्सो. दिस व्हाट वी डिस्कस कि डेफिनेटली हर एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए देर आर क्या बोलते हैं, ड्यू डिलीजेंस, ओके, और वेरी टाइट गवर्नमेंट रेगुलेशन जरूरी है. इसके लिए भी जरूरी है हाउ वी डू दिस ऑल्सो. एट द सेम टाइम आपको ये 2-3 एंगल रखना है टू मेंटेन द ड्यू डिलीजेंस, to maintain the cost, and also to go away with any possible attack. Definitely होगा, okay, this set of people will always be there कि इसमें जाके जुगाड़ कैसे कर सकते हैं, okay, what are the shortcuts, इसमें शॉर्टकट में पैसा कैसा कमा सकते हैं, किसी को टोपी कैसे डाल सकते हैं. There are people, set of people. So I think going ahead, you should have very stringent framework in terms of avoiding any possible attack from fraudsters as well as from the cyber also, for any cyber security also. So this is also going to be अच्छा. इसमें एक चीज़ और एक आपको चैलेंज रखता हूँ, एंड आपको सामने आपको सबको पता भी रहेगा. while we are quite tight one with all regulations, rules, उसके लिए जो timelines है, okay, we are following also. We are strictly under the rule regulation, okay, of RBI. सब में आप we are with all the authorities also. Having said this, एक बहुत बड़ा चैलेंज सबके लिए खड़ा है, ऑलरेडी खड़ा है, ओके, इज इन द फॉर्म ऑफ फिनटेक कंपनीज, फिनटेक प्लेयर्स, फिनेंशियल टेक में प्लेयर्स, दोज हु आर ऑल्सो रेगुलेटेड, बट जो उनका रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है दोस्तों, ओके, आई कुड सी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिनटेक्स, कुछ एक्टिव है, तो उनसे कॉम्पीट करना, ओके, to maintain that balance between the regulatory framework and also to give a most efficient service through fintech. Okay, ये काफ़ी जरूरी होगा. One, secondly, there are very clear guidelines from RBI also कि for cooperative banks, for urban banks, okay, how you can deploy financial technology. So combination of financial measures, well combined with technology, specifically taking a form of AI. Okay, उसके guidelines very clear है, धीरे धीरे आ रहे हैं. There are refinement of guidelines also. So मुझे लगता है even though there are fintech जो short term ways deploy करते हैं, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है. योर फंक्शनिंग, योर द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, योर फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजी विल बी वेल कंपैटिबल, वेल कंपेरेबल विथ फिनटेक कंपनी ऑल्सो. बट आज के दिन है, सो पॉसिबल, मैं थ्रेट नहीं बोलूँगा, बट द इमर्जेंस, काफ़ी फिनटेक प्लेयर आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं, मशरूम जैसा ग्रोथ हो रहा है. सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट द फिनटेक प्लेयर्स ऑल्सो. देखिए दोस्तों, दिस इज ऑल्सो फैक्ट. If you look at the trends, if you look at the philosophy of the customers of today, okay, almost 50% they are going to those who are providing fintech, such a players. Switch हो रहे हैं. थोड़ा threat दे रहा हूँ, but remains a fact also. ये आपके लिए एक possible alert है, ऐसे समझिए, जो जिसके लिए उनको इसलिए मैं बोला कि attract करना, acquire करना और retain करना through fintech players also is going to be a challenge for us. सो फिनटेक का मैंने बोला कि यस, दिस गोइंग टू बी, आज के दिन भी है. आई कुड सी द कंपेरेटिव पिक्चर ऑल्सो. काफ़ी लोग फिनटेक के पीछे है. दे वांट फास्ट सोल्यूशन, एफिशिएंट सोल्यूशन, ओके, टाइम बाउंड सोल्यूशन ऑल्सो. सो फाइनेंशियल सर्विस जो है ऐसे, ओके, देर आर 32%, ओके, दे आर ऑलरेडी डूइंग फिनटेक सर्विसेज बाय एप्लीकेशन ऑफ AI ऑल्सो.
देखिए प्रेडिक्टिव एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बोला, हाउ टू प्रेडिक्ट इन अ मोस्ट एनालिटिकल वे, वॉइस रिकॉग्निशन ऑल्सो एक्सेट्रा, दीज आर द मेजर्स. ओके, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हमने देखा. लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लास्ट वन, ये आप हमारे लिए एक्शनेबल है, बहुत क्लियर एक्शनेबल है. ऑल दिस ट्रांसलेट्स आगे जाके फॉर द फ्यूचर, नियर फ्यूचर. सो दैट दिस कुड बी कुड बी ऑपरेटिंग अमंग्स द ऑल बैलेंसिंग फैक्टर्स. सो सब में एक ऑप्टिमम बैलेंस, एडिक्वेट बैलेंस कैसे मेंटेन करना है. देखिए एक बाजू ऐसा है कि हमें इनकम चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, मेंटेन करना है, एनहांस भी करना है. एट द सेम टाइम कॉस्ट कर्टेल करना है, रिड्यूस करना है, ओके, कंटेन करना है. एट द सेम टाइम year on year, over a period of time, okay, there should be scope to maintain and boost the profitability also. कोई भी किसी भी बैंक के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा लॉन्ग टर्म में कि चल रहा है, प्रॉफिट हो ना हो, हम सामाजिक सेवा कर रहे हैं, सोशल सर्विस चल रहा है, डेफिनेटली यस, बट एट व्हाट कॉस्ट, एंड व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक इन टर्म्स ऑफ एनहांसमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑल्सो, डेफिनेटली चैलेंज रहेगा. ओके, सो दिस इज वेयर ऐसा मुझे लगता है रिवॉल्यूशनरी चेंज ऐसा हो रहा है. ओके, देखिए दे आर नॉट पर्सन्स, दे आर ऑल प्लेयर्स, वर्चुअल प्लेयर्स इन द फील्ड ऑफ एआई. ओके, सो ये डेफिनेटली आएंगे, दे विल मेक योर जॉब इजियर, बेटर देन यू. ओके, ऐसे नहीं है कि ह्यूमनली होना चाहिए, दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑल्सो. ओके, सो शॉर्टली देखते हैं कि हाउ दिस इज गोइंग टू रिवॉल्यूशन, विच आर द एरियाज कि जहाँ एआई का इम्पैक्ट मेजर हो जाएगा. शॉर्टली में देखते हैं. देखिए आपको लगता है, सो यू मस्ट सी, ओके, 3-4-5 है मुझे लगता है कि जहाँ हाईलाइट करना चाहिए. हाउ एआई विल हेल्प, हाउ टू स्ट्रेंथन द कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू एआई, ये इंपॉर्टेंट है. वन देखिए, एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस, कस्टमर का क्या बोलते हैं, नॉवेल एक्सपीरियंस एंड इस एक्सपेक्टेशन ऑल्सो बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बहुत स्पीडली बढ़ रहे हैं, एट अ वेरी फास्ट पेस. हाउ वी कैन मेक इट पॉसिबल to address that expectation, that will be possible through AI only. Second, already बताया आपको, how in the best possible way we can predict of future outcome and trends. Trends are the past, जो हमारे पास है. ट्रेंड में हमें we have a very valid data, valid information based on different उसका behavioral pattern, investment pattern, spending pattern, living pattern. ये पूरा पैटर्न का ट्रेंड पकड़ के कंबाइन करके व्हाट वी कैन डू बेस्ट वे, मुझे लगता है द बेस्ट पॉसिबल वे, जो हम नहीं कर सकते. वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, हम अंदाजा करते हैं, इजंट इट, कैसे अच्छा होगा, कैसे होगा कल का. फॉर एग्जांपल वी आर इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो कोई अपना कस्टमर पूछता है, सर ये अभी रिलायंस का जो शेयर प्राइस है, आप तो बैंकिंग में हो, तो आज थोड़ा डाउन है, तब बताइए कल रेट क्या होगा, कल रेट बढ़ेगा, ये शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कैन यू टेल मी. हम मजाक से बैंकिंग में बोलते हैं और कस्टमर की बोलते हैं कि कल शेयर का प्राइस क्या रहेगा या डॉलर का प्राइस क्या रहेगा. ओके, मजाक से बोलता हूँ. ये वो हम बोलते हैं कि सर ये किसी का बाप नहीं बता सकता. व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रेट, इमर्जिंग रेट फॉर टुमारो, ओपनिंग रेट, ओके, कोई भी नहीं बता सकता. विच कुड बी समवेयर नियर बाय पॉसिबल, मैं बोल रहा हूँ नियर बाय पॉसिबल, क्लोजली पॉसिबल थ्रू प्रेडिक्शंस. आपको रहेगा टेक्निकल एनालिसिस, सबको पता है, राइट. सो द मोस्ट एडवांस टेक्निक ऑफ एआई, ओके, विच इज मेंटेन थ्रू इन द प्रेडिक्शन. सो प्रेडिक्शन एनालिसिस से डेफिनेटली कल वाला लाइफ या कल का अंदाजा करके हम जो लाइफ करेंगे, लाइफ जिएंगे, दैट कुड बी मोस्ट ईजियर, मोस्ट स्मूथर एंड मोस्ट करेक्ट ऑल्सो. आई वुड नॉट से कि आपका एग्जैक्ट होगा, okay, but फिर भी with all the advanced tools of AI will be very close to predicting, close to the future trends, close to the future decisions, because based on this जो outcome रहेगा उसमें भी we can take a decision not only for you as an individual, but आप exactly close to exactly आप कस्टमर को बता सकते हैं, सर यू आर अप्रोप्रिएट ऑन द राइट साइड, अदरवाइज आप रॉन्ग हो, मुझे ट्रेंड बता रहा है. मैं एआई का जो मेरा वर्चुअल फ्रेंड है, एनालिस्ट असिस्टेंट है, वो बता रहा है कि आपको ये करना है, आपको इतना इन्वेस्ट कर, आप इन्वेस्ट करेंगे, ओके, या आप लोन लेंगे, यू कीप अप्रोप्रिएट डिसीजन. आई थिंक सो दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो थ्रू एआई. सॉरी, this something called as automation of the entire process. Okay, technical word है, this is called a cognitive process automation. इसमें देखिए क्या होता है,
थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस ऑटोमेशन ऑफ AI, ओके, यू कैन वेरी मच प्रेडिक्ट. देखिए दोस्तों, ये अपने हमारे जरूरी है. व्हाट वुड बी माय मिनिमम रिक्वायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके, उस पर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या रहेगा. ओके, सो गोइंग वेरी क्लोज टू द एक्सपेक्टेड एंड प्रेडिक्टेड ROI, रिड्यूस कॉस्ट. मैंने बोला कॉस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एक्यूरेट एंड क्विक प्रोसेसिंग ऑफ सर्विस. दिस इज व्हाट इज नीडेड बाय द कस्टमर. कस्टमर को क्या चाहिए? अप्रोप्रिएट चाहिए, एट टाइम चाहिए एंड करेक्ट चाहिए. राइट, करेक्ट प्रोसेस ऑफ सर्विसेज एट ईच स्टेप, एवरी स्टेप. वी आर गोइंग टू बी हिज पार्टनर इन टू एवरी स्टेप ऑफ लाइफ. कस्टमर को विश्वास होना चाहिए कि मैं जो भी मेरे लाइफ में डिसीजन ले रहा हूँ, मेजर डिसीजन, माइनर डिसीजन, माय बैंक, माय पार्टनर एंड हिज सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ AI आर विथ मी. वो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा एंड बेटर सर्विसिंग एट सम कॉस्ट ऑल्सो. सो गार्नरिंग ऑफ बेटर रेवेन्यूज फॉर यू ऑल्सो. ये पूरा मैं कभी नहीं बोलूँगा ये मुफ्त में है. जैसा आप कॉस्ट कुछ करेंगे वैसे आपको कॉस्ट कुछ ना कुछ चाहिए, जो भी होगा. ओके, द रेवेन्यू शुड बी एवर इंक्रीजिंग एंड जनरेशन ऑल्सो. रियलिस्टिक इंटरेक्टिव इंटरफेस हमने ऑलरेडी देख लिया. ओके, सो one of the tools chat box, they will identify the context and emotions. वही बोला life pattern, life prediction क्या है, based on his emotions, and emotion will enable him to take a decision. So उसके emotion पे उसका जो decision रहेगा, that's what we are going to capture. वो change नहीं होगा दोस्तों, isn't it? The emotional pattern, decision pattern उसका fix है. That's what we are going to based on this combination of context and emotions, that will respond to the appropriate ways. It will give us solution. So कैसे उसको respond करना है, अलग अलग कैसे करना है. Okay, that will give us a क्या बोलते हैं hand holding tool for us also. Okay, so this is about the interactive surfaces. Effective decision making, definitely yes. All of you will agree. If we have appropriate inputs in the form of AI and appropriate decision, तो definite decision effective रहेगा, appropriate रहेगा, फास्ट रहेगा एंड टाइमली भी रहेगा. ओके, इसमें अब हमारे किसका सहभाग है, हमारे शिलेदार कौन है, हमारे पार्टनर कौन है. सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ, मैंने आपको जैसे बताया, दे आर रोबोटिक ऑटोमेशन. इट्स गोइंग टू बी रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस, RPA. ओके, सो ऑल द रिव्यूज AI विल रिव्यू एंड ट्रांसफॉर्म द प्रोसेसेस. जो भी प्रोसेसेस अभी है that could be reviewed through a different model, different application by AI. Okay, रिव्यू लेके then it will transform the change. आगे वाला जो प्रोसेस हमें करना है, आगे वाला जो डिसीजन लेना है, दैट विल डेफिनेटली इन द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज. दैट्स व्हाई आई से इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी फॉर अस आल्सो. देखिए, एक बहुत ये प्रूव कर दिया है, ये भविष्य है अपना AI का दोस्तों. सो हम तो बार बार वही काम रिपीटेटिव जनरल कर रहे हैं ना, सो वो रिपीटेटिव 80% से ज़्यादा आपका अवॉइड हो जाएगा. वी डिड नॉट डू, क्या बोर हो जाएगा, वही सो एंड सो करना है. राइट, सो AI will enable you to avoid 80% of the repetitive work. खत्म हो जाएगा. Leave it to them. Leave it to the AI. आपका पार्टनर शीला है. ओके, सो आपका पार्टनर लेट हिम हैंडल. आपको वही रिपीटेटिव, वही घिसा पीटा करने की जरूरत नहीं. लेट्स बिकम मोर इंटेलिजेंट एट पार विद द AI. दैट्स व्हाट आई फील. वैल्यू एडेड ऑपरेशंस. देखिए, इसमें आपको क्या करना चाहिए फॉर अस एज वेल फॉर ऑल अवर यंग बैंकर्स जो नेक्स्ट पीढ़ी में आने वाले दोस्तों. ओके, सो वी शुड एनेबल देम टू यूज देयर नॉलेज ऑल्सो. उनका जो अप्रोप्रिएट नॉलेज है, वाई नॉट टू गेट इट अप्लाइड इन टू AI लाइक टूल्स ऑल्सो, टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव. सो दिस इज वॉट गोइंग टू बी फ्यूचर फ्रेंड्स. जो मैं देख रहा हूँ, ओके, वॉट एवर आई कुड विजुअलाइज, मैं गलत हो सकता हूँ बिकॉज आई एम नॉट AI, आई एम नॉट एनेबल्ड थ्रू AI. बट मुझे लगता है बेस्ड ऑन माई इनपुट्स एंड रिसर्च व्हाट कुड बी रहे, ये ड्रिवन फ्यूचर जो AI ड्रिवन मुझे लगता है दैट कुड बी नॉट लॉन्ग. ये फ्यूचर, ये सफ़र दोस्तों काफ़ी दूर नहीं है. अपने नेक्स्ट जनरेशन का नहीं सोच रहा हूँ. दिस इज गोइंग टू हैपन इन योर करंट जनरेशन ओनली एंड यू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन एक्टिवली. क्या दिख रहा है देखो, ऑटोमेटिंग ऑफ ऑल बैंक्स, इट्स नॉलेज वर्कफोर्स. आप हमारा जो नॉलेज वर्कफोर्स हम भी है. ओके, हाउ दिस कैन बी डन बेटर, एम्पावरमेंट ऑफ वर्क थ्रू AI. दिस कुड हैपन इन द मोस्ट इंटेलिजेंट वे. फर्स्ट टाइम आप सोचेंगे कि मेरे बुद्धि प्रामाण्य है, मेरा बुद्धि, मेरी बुद्धिमत्ता मैं कितने अच्छी तरह से यूज़ कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, और वो भी मेरे मेंदू के बाहर है. मैं किसी मशीन को काम कर रहा हूँ, काम को चला रहा हूँ. ओके, ऑल्सो
to go away, to avoid all the possible cyber risk and competition also. प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली इंटीग्रल रहेगा. सो जो भी अपना अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है दोस्तों, वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कुछ चेंज करना है. दिस इज नॉट टू बी डिस्कार्डेड. वी ऑलरेडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा प्रोसेसेस, हमारा सिस्टम्स वी ऑलरेडी एस्टेब्लिश. Okay, so we need to integrate that existing process by application of AI. That is more important. How AI can be compatible with my existing system. That's what is needed. So आपको discard करने की जरूरत नहीं है. You need not have the entire expenditure done once again. जरूरत नहीं है. So integration of AI with the existing system would be changing, would be different from bank to bank, system to system also. देखिए क्या मुझे लगता है, this all concept of AI will enable banks, all banking industry in our country to leverage human and machine capabilities. So अपना जो capability है, how we can combine in a most efficient way, maximum extent to leverage through machines. जितना हमारा capability अच्छा रहेगा, उतने कितने times, multiple times we will enable them into machine also. जितना अपना अच्छा ज़्यादा रहेगा, उतना machine अच्छा ज़्यादा काम कर सकता है. डिलीवर पर्सनलाइज सर्विसेज डेफिनेटली रहेगा. एंड लास्ट वन दोस्तों, दिस इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू. मे बी मैं यहाँ बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महानुभवी है, सो मैं उनसे मैं बहुत छोटा हूँ, बट मुझे लगता है बेस्ड ऑन माय छोटा एक्सपीरियंस व्हाट इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर फॉर यू. छोटा मैसेज आपके लिए है. सो लुकिंग एट ऑल द बेनिफिट्स, हमने बहुत काफ़ी बेनिफिट देख लिए. दिस आर ऑल पॉसिबल बेनिफिट, परसीव बेनिफिट ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ होगा नहीं. सो इफ़ यू लुक एट द पॉसिबल बेनिफिट फॉर फ्यूचर, ये मुझे लगता है दिस इज नॉट अ फ्यूचरिस्टिक विजन दोस्तों. ये भविष्य के लिए ऐसा लगता था हमें कि अरे चांद बहुत दूर है, वहाँ तक कौन पहुँचेगा. आदमी पहुँच गया ना, सक्सेसफुली पहुँच गया, इंडियन पहुँच गया है. सो चांद इतने अपने लिए दूर नहीं है, तो ये भी फ्यूचरिस्टिक नहीं है दोस्तों, काफ़ी दूर नहीं है. ओके, सो मुझे लगता है इट हैज़ टू बी अ विजन टू अकम्प्लिश. इट हैज़ टू बी अ विजन टू परफॉर्म एंड शोकेस. जैसे हमने कंप्यूटराइजेशन सक्सेसफुल करके दिखाया टुडे, आज आप कोई बैंक, सोसाइटी आपको नहीं लगेगा कि वो मैन्युअली काम कर रही है. वी हैव गॉन थ्रू फेजेस. देयर आर कुछ लोग हैं मेरे जैसे कि हमने मैन्युअल किया है. सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट जनरेशन टू सी बोथ. जहाँ हमसे मैन्युअल करके वी वेंट टू ALPM ओनली. हमें ALPM रिवॉल्यूशन लगता था, ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग मशीन. हमें लगता था यार कोई खास आदमी है मेरे बैंक का जिसको ALPM का ट्रेनिंग दिया है, जो ALPM ऑपरेट करते हैं, मुझे खास लगता था. नाउ एवरीबडी इज डूइंग. उसके लिए कुछ खास व्यवस्था, कुछ जरूरत नहीं, एवरीबडी इज डूइंग ऑल्सो. दैट्स वाई मुझे लगता है दैट दिस हैज़ टू बी अकम्प्लिश, दिस कुड बी अकम्प्लिश. सो आई लुक फॉरवर्ड द विजन एंड द फ्यूचर ऑफ द बैंक इन शॉर्ट कोर्स, वेरी वेरी ब्राइट, very prospective, earning also in terms of value earning, in terms of monetary earning also. That's what I feel. Okay, so of course we need to look at the due diligence to get the benefits, all the possible checks, possible regulation, and also cost as well. Okay, so that's what I wanted to tell you. So एक picture में आपको कहाँ जाना है and where we are moving also दिखा रहा है. Money है definitely. विटामिन M के बिना कुछ नहीं हो सकता दोस्तों. ओके, सो फॉर ऑल बैंकर्स विटामिन M इम्पॉर्टेंट है. धीरे धीरे उसको मूवमेंट बढ़ा रहे हैं हम, एंड विल हैव बेटर शेयर. एंड ओके, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए. वी आर गोइंग टू बर्न मच मोर इन अ वे विद द हेल्प ऑफ AI. टाइम बाउंड सोल्यूशन होना चाहिए, एंड डेफिनेटली हर किसी के दिमाग में रहेगा बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. कुछ आपके इसमें प्राइमरी डाउट रहेंगे तो यू आर फ्री टू आस्क मी. कोई बिकॉज आई सेड प्राइमरी. यस सर, प्लीज उनको माइक. Sir, I have a couple of questions. प्लीज. I am not well aware about advanced technology. My first question is, my bank is using Oracle database. Then if I decide to use artificial intelligence, I should change the database. And second question is, if my existing banking software vendor has not capacity to adopt AI, then I have to change existing software. These are my two questions. Thank you. सर, गुड क्वेश्चन. दोनों का सवाल एक ही है, कंबाइन करके बताता हूँ. मैक्सिमम बैंक जो है, मैक्सिमम बैंक, मैंने भी हमारा बैंक में हमने ओरेकल बेस किया है. वी आर इंटरेक्टिंग एक्टिवली विद ओरेकल डेटाबेस. ओके, आप अभी का जो AI का जो फ्रेमवर्क है, ओके, हम अपना जो एग्जिस्टिंग समझो ओरेकल बेस X रहेगा, तो ओरेकल उसने ऑलरेडी डेवलप किया है फॉर 10X.
So for all banks, very good question, relevant to all of you friends. Okay, if you are at X or 2X version of Oracle, Oracle has gone ahead, sir. Oracle will have been doing research for last 6 to 8 years. They have already reached a stage of 10X. This 10X Oracle version is capable to be compatible with AI. So hopefully, आपका पता नहीं कौन से version में रहेगा, but this compatible. Suppose you have the technology as of now, which is मुझे लगता नहीं, but if suppose लगता है कि which is not time tested, आज के दिन में समझा वो useful नहीं रहेगा तो replace करना पड़ेगा. But with all the possibilities, this can be made compatible also. कर सकता है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है. इसलिए मैंने पहले ही बोला सर, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स कि जो भी अपना लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, सिस्टम है, यू शुड नॉट डिस्कार्ड एट ऑल. हाउ बेस्ट वी कैन गेट दैट सिस्टम क्लोजर विद द हेल्प ऑफ एआई, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. थैंक यू. एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? यस प्लीज सर. अभी कौन सी कंपनीज एआई में कंसल्टेंसी या सर्विस प्रोवाइड करती है? कंपनीज के कुछ नाम मिल जाए तो. काफ़ी है. हाँ. बिकॉज फॉर कमर्शियल इंटरेस्ट में नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग विद 12 कंपनीज. आई कैन टेल यू ऑफलाइन. देर आर कंपनीज वर्किंग इन बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु. गूगल पे आता है. बट बी केयरफुल, उसका रिलायबिलिटी देख लो. आई विल बी एट योर डेफिनेट एट. सर के साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, माई मेल आई. यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर एनीथिंग. एटलीस्ट एट दिस स्टेज आपको कुछ मे बी प्राइमरी रहेगा, मे बी इफ यू आर लुकिंग रियली एट एडवांस स्टेज कि मेरे बैंक के लिए करना है, तो हाउ टू अप्रोच, हो सकता है, नहीं हो सकता है, एट व्हाट कॉस्ट, मोर इम्पॉर्टेंटली. और दोनों कैपेक्स कितना है, ऑपेक्स कितना है, दोनों आपको ये मॉडल में पता लग जाएगा. यू एंड योर मैनेजमेंट कैन टेक एप्ट डिसीजन ऑन दैट ऑल्सो. बट आगे जाके आज नहीं कर रहे हो, कभी ना कभी करना ही करना है. It's actually sincere stage of existence of you. Please, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning. Sir, as you said, one of the example that it may be predict the future market probable like BSE and NSE. Probably, it may give some future prediction of the BSE NSE stock market. One of AI. One of the AI, right, sir? Can't it be advantage to few group of people and disadvantage for the Yes. lot people? 100%. So there should be some agency which can give the control as Karki well, right, sir? So Same companies, the one who are providing this time-tested solution, they are well equipped with all the possible attacks. right. This is a audit requirement, compliance requirement is there. Most of the companies, जो मैं बोल रहा हूँ, there are 10-12 companies where मैं जहाँ बात कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, they are well equipped with all the controls, due diligence है. So you should not worry. ऐसे आगे जाके मुझे कुछ समझता नहीं है तो कुछ गलत हो गया तो मेरा पूरा सिस्टम डेबिट का क्रेडिट हो सकता है. क्योंकि सर ये ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर के हर्षद मेहता एआई हो. थैंक यू. नेवर थिंक लाइक दिस. लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड. क्योंकि देखिए सर, ओके आज अंधेरा है तो कभी ना कभी पूर्णिमा आएगी. समझो आज अंधेरा है तो कल सूरज उगेगा या नहीं उगेगा. कभी कभी टाइम लगता है पर सूरज उगना ही चाहिए. अंधेरा सूरज आने के लिए ही होता है. थैंक यू. थैंक यू.